अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप। आज आपने उर्दू सेकंड टर्म प्रिंटेड कॉपी का पेज नंबर 6 सॉल्व करना है। पेज नंबर 6 पे हर्फ है जीम। मामा से कहना है इस पेज पे आज की डेट, डे और CW मेंशन कर दें। और आपने जीम हर्फ के पिक्चर्स पहले भी पिछले पेजेस पे पढ़ी थी, वो आपने अब तक लर्न कर ली होंगी। आज आपने नेक्स्ट एक और पिक्चर आपने लर्न करनी है जीम की। जीम जुराबें। आप सॉक्स पहनते हैं ना, सॉक्स को उर्दू में कहते हैं जुराब। जीम जुराबें, जीम जुराबें। जिसके बैली में एक नुक्ता होता है वो कौन सा हर्फ होता है? जीम। जीम जुराबें, जीम जुराबें, जीम जुराबें। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। नीचे से ऊपर गए, ऊपर से इधर मूव किया। अब आपने इस डॉट से नीचे की तरफ आना है और नीचे आते आते आपने इसका बेली बनाना है। बेली बनाते बनाते आपने ऊपर चले जाना है। जीम के बेली में एक नुक्ता, जीम जुराबें। अगेन देखें, नीचे से ऊपर गए, फिर इधर मूव किया, फिर यहाँ पे नीचे आ गए लाइन तक। फिर अब लाइन से नीचे आते हुए बेली बनाना है और बेली बनाते बनाते ये थोड़ा सा लाइन से ऊपर जाना है। जीम के बेली में एक नुक्ता, नीचे से ऊपर जाना है, फिर इधर मूव करना है, फिर यहाँ से आपने लाइन तक नीचे की तरफ आना है। फिर लाइन से नीचे आके आपने इसका बेली बनाना है और बेली बनाते बनाते ये लाइन से ऊपर चले जाना है। जीम के बेली में एक नुक्ता, नीचे से ऊपर जाना है, फिर इधर मूव करना है, फिर लाइन तक आना है और लाइन से नीचे आते हुए इसका बेली बनाते बनाते आपने ये लाइन से ऊपर चले जाना है। जीम के बेली में एक नुक्ता, नीचे से ऊपर जाना है, इधर मूव किया, इधर से आपने ये नीचे लाइन तक आ जाना है, फिर लाइन से नीचे आते हुए इसका बेली बनाते बनाते ऊपर चले जाना है। जीम के बेली में एक नुक्ता। आगे आपने ये खुद राइट करने हैं। आगे हम देखते हैं कि अगला यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है। दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाइए। यहाँ पे आपको तस्वीरें दी गई हैं और उनके नीचे आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं, यानी हरूफ दिए गए हैं। उनमें से आपने बताना है इस तस्वीर का पहला हर्फ कौन सा है। ये कौन सी तस्वीर है? आरी, आरी। अंडा, अंडा। बंदर, बंदर। अब यहाँ पे आरी आपको दी गई है, आरी के नीचे बे है, अलिफ मद आ है, जीम है। आरी आपने बताना है आरी का पहला हर्फ कौन सा है। अब देखिए आरी में बे जैसी आवाज तो आ नहीं रही, इसका मतलब है इसमें हमने यहाँ पे बे को सर्कल नहीं करना। आगे है अलिफ मद आ। अब आरी, सर्कल अलिफ मद आ, इसके गिर्द दायरा लगा दिया। आगे है अंडा, अलिफ अंडा, सर्कल अलिफ। आगे है बंदर, हे बंदर। देखिए बंदर में हे जैसी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है हमने हे को सर्कल नहीं करना। अलिफ, बंदर में अलिफ जैसी आवाज भी नहीं है। बे बंदर, अब बे बंदर में बे जैसी आवाज है, यानी हमने बे के गिर्द दायरा लगाना है। अब आपने इन सब तस्वीरों में कलर्स करने हैं। ऊपर जो जुराबें दी गई हैं उसमें भी, और ये नीचे आरी, अंडा, बंदर। अलिफ मद आ, आरी, अलिफ मद आ, आरी, अलिफ अंडा, अलिफ अंडा, बे बंदर, बे बंदर, अलिफ मद आ, आरी, अलिफ अंडा, बे बंदर। आपने इन सब तस्वीरों में कलर्स करने हैं और ये अच्छा सा राइट करके अपनी मामा को चेक करवाना है। अल्लाह हाफिज।